हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी 1.3 पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आज चलते हैं सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, दोनों बोर्ड में जो एग्जाम में पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन जो होता है बहुपद से रिलेटेड पूछा जाता है। आज हम उसका सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देखेंगे और उससे रिलेटेड आपको 5 से 7 नंबर का एग्जाम में जरूर आता है। तो देखेंगे दोस्तों वो क्वेश्चन आता है क्या। आपका क्वेश्चन कह देता है कि गुणनखंड परिमेय, ठीक है, गुणनखंड परिमेय द्वारा, है ना, परिमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करें। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन जब आता है तो बढ़िया स्टूडेंट को क्या हो जाता है, माथा घूमने लगता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम पहले गुणनखंड निकालते थे उसी तरह से अभी भी हम निकालेंगे। जैसे हम ले लेते हैं x² माइनस 8x 9x प्लस 8। दोस्तों इस तरह से एक क्वेश्चन है, ठीक। और इसको हम कैसे सोल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी कहता है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे नहीं है कि उसको हम दो भागों में तोड़ दे, जो हमने नेक्स्ट वीडियो पहले वीडियो में बताए थे, वैसे इसको नहीं करना है। कहता है गुणनखंड प्रमेय। अब ये होता क्या है, तो जैसे देखिएगा, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो अभी सीख जाएंगे। जैसे इसमें क्या होता है दोस्तों, ये होता है A, ये होता है B और ये होता है C जो होता है अचर मान। इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ पर 8 ले लेते हैं तो 8 में किन किन संख्याओं से भाग लगता है, यानी कि 8 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे 8 जो है 1 से भाग देने पर यह विभाजित हो जाता है, ठीक। 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाता है और 4 से विभाजित हो जाता है, और क्या होता है 8 से। यानी ये तीनों चारों संख्या जो है इस तीनों चारों संख्या से विभाजित हो जाता है। किन किन संख्याओं से विभाजित होता है तो हम तो देख लिए, फाइंड आउट कर लिए कि ये 1 से 2 से और 4 से 8 से विभाजित हो जाता है। अब क्या कहते हैं, इन सभी मानों को इस बहुपद में यानी Px में बारी बारी से हम रखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि Px यानी x² माइनस 9x और प्लस 8 में क्या होता है, बारी बारी से x की जगह पर रखते हैं, ठीक है। रखने पर अब क्या करते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पर x के जगह पर हम बारी बारी से रखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर कि P1 यानी x जगह पर 1 रख दिए, तो हम 1 रख के देखते हैं। तो 1 बराबर हो जाता है 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुने 1 प्लस 8। अब बराबर क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और प्लस माइनस में 9 हो जाता है, और फिर ये 9 हो जाता है और प्लस में ये 8 हो जाता है। दोनों को हम क्या करते हैं, ये 8 और 1 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाता है 0। दोस्तों जब ये 0 ला दिया तो इसका मतलब है कि ये 1 जो है, यह 1 क्या होता है, इस बहुपद का शून्यक है। और जब शून्यक है तो जब हम क्या करते हैं, ये प्लस 1 रखने पर क्या हुआ, ये शून्यक हो गया, 0 ला दिया, तब क्या हो जाता है, यही इसका एक गुणनखंड हो जाता है x प्लस x माइनस 1। क्यों हो जाएगा 1, x माइनस 1 हो जाएगा। यह एक क्या है, एक गुणनखंड हो गया। इसका एक गुणनखंड हम प्राप्त कर लिए। कैसे हो गया, क्योंकि यह माइनस में इसलिए हम लिए क्योंकि यह प्लस में रखने पर यह 0 ला दिया है, शून्य 0 कर दिया है, तो हमने इसको बराबर के इस पर लाएंगे तो यह ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, इसलिए x माइनस 1 लिखना पड़ा। अब इसको फिर हम x बराबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको बराबर उस पर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। उसका हो जाता है ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में हो जाता है एक ये, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, एक ये हो गया। नंबर 2 नंबर हो जाता है यदि x की जगह पर या x बराबर हम लेते हैं x बराबर 2। तो x बराबर जब हम 2 लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे कि P2 इक्वल टू हो जाता है 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 प्लस हो जाता है 8। अब देखिएगा क्या होता है, यानी 2 दूनी 4 माइनस 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी 18 माइनस 18, 2 दूनी 4, अब ये हो जाता है प्लस में 8। अब क्या हो जाता है, 8 और 4 12 हो जाता है, माइनस में ये 18 हो जाता है, बराबर में क्या हो जाता है -6 हो जाता है। दोस्तों क्या होता है कि यह 0 नहीं ला पाया,
नहीं ला पाया जीरो, तो ये जो होता है इस बहुपद का शून्यक नहीं है, और जब शून्यक नहीं है तो गुणनखंड भी नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड निकालते हैं हम, सेकेंड हम करते हैं यहाँ पर, अब लेते हैं बहुपद की जगह पी एक्स की जगह पर क्या करते हैं 4 लेते हैं, लिखेंगे अब यदि x इजकल टू 4 लेते हैं तब क्या जाता है कि P4 इजकल टू हो जाता है 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 और प्लस 8 हो जाता है, बराबर में क्या हो जाता है यहाँ पर 4 चौका 16 माइनस हो जाता है 9 चौक 36 और प्लस में हो जाता है क्या, ये रखते हैं हम 8, तो 16 8 24 हो जाता है माइनस 36 हो जाता है, बराबर में क्या हो जाता है माइनस में हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से हम देख पाते हैं कि यह भी आपको शून्यक नहीं है, अर्थात ये 4 जो हम रखे ये भी शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम क्या 8 रखते हैं। ठीक है, तो 8 रखते हैं ये, तो लिखेंगे यहां पर कि P8 इजकल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 8 और प्लस 8, अब हो जाएगा 8 64 हो जाएगा, 8 64 माइनस 9 72 और प्लस 8, क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 8 72 हो जाएगा और माइनस 72 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 72 से 72 गया 0, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब 8 रखे यहाँ पर x की जगह पर तो ये 0 के बराबर हो गया, अर्थात ये पूरे बहुपद को 0 कर दिया। तो 0 कर दिया तो अर्थात 0 कर दिया तो इसका मतलब कि इस बहुपद का 8 भी एक शून्यक है, और जब शून्यक है तो यह क्या हो जाएगा एक बहुपद का, इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो आपको दोस्तों मिल गया यहाँ पर क्या, एक मिल गया x माइनस 1, ठीक है, और एक मिल गया आपको ये प्लस 8 रखने पर 0 आ गया, तो लिख सकते हैं एक की 8x माइनस 8। तो दोस्तों ये दोनों जो हो गया यही दोनों आंसर हो गया, अर्थात इस बहुपद का क्या हो जाता है गुणनखंड हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इतना इतना क्या है, इतना इतना px स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 का क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हम आसानी से बना सकते हैं, कोई भी हम ज्यादा बोझ लेकर के हम इसको नहीं बनाएंगे, एकदम इजीली भी हम बना सकते हैं। फिर हम एक सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं, उसमें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं अभी यहाँ पर मिटा करके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपको कि y स्क्वायर, सेकंड नंबर है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी क्या कहता है, ये बहुपद है और इसको कहता है क्या कि इसको भी गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें भी क्या है कि a ये है और b ये है और ये c है, तो c का गुणनखंड कर लेंगे, लिखिए यानी 6 में c जो हो गया 6 है, 6 में हम किस से भाग लगा सकते हैं, 1 से और किससे, तो 2 से और 3 से, यानी 3 संख्या ये है जिससे हम भाग लगाने पर 6 जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब इसी मान को क्या करते हैं, बारी बारी से इस py में रखते हैं और जब देख ऐसा है जो इसको 0 कर देता है। ठीक, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे p1 बराबर होता है क्या 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 आप प्लस में हो जाएगा 6, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा क्या प्लस में 6। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 एक साथ माइनस 5 बराबर 2, अर्थात देख सकते हैं कि 1 जब रखे तो इस बहुपद में 1 रखने पर क्या हुआ, कोई भी एक रखने पर क्या होता है, ये 0 नहीं ला पाया, जब नहीं ला पाया तो यह गुणनखंड नहीं हो पाएगा। सेकंड हम रखते हैं यहाँ पर p2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा 2 2 जा 4 माइनस हो जाएगा 5 2 जा 10 और प्लस हो जाएगा 6, दोनों का ऐड कर देंगे, 6 और 4 को प्लस में है तो ऐड करना पड़ेगा, क्या कि ये भी प्लस कर देना होगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। देख सकते हैं कि ये जब 2 रखे इस बहुपद में तो क्या हो जाता है, यह 0 ला दिया, तो 0 ला दिया, इसका मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं इसको 2 प्लस 2 रखने पर तो लिख सकते हैं एक हो गया आपका y माइनस 2, एक गुणनखंड निकल गया। ठीक है, सेकेंड हम निकालते हैं
कि P3 सॉरी एक चीज तो यहाँ पर भूल ही गए 6 भी है यहाँ पर P3 तो P3 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस में हो जाएगा 6 यहाँ हो जाएगा 3 जा 9 माइनस हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 6 दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। दोस्तों देख सकते हैं कि जब ये 3 रख दिए तो 3 भी क्या हो गया इस बहुपद को 0 के बराबर में कर दिया। जब 0 के बराबर में कर दिया तो ये शून्यक होगा तो हम लिख सकते हैं इसको इसलिए y माइनस क्योंकि ये प्लस 3 हुआ तो y माइनस 3 भी शून्यक हो गया तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसीलिए क्या हो जाएगा कि x माइनस सॉरी y माइनस 2 एवं y माइनस 3 क्या है पी वाई बराबर हो जाता है y स्क्वायर माइनस 5y ओफो सॉरी यहाँ पर y ही होगा। ठीक है y अब प्लस में 6 इक्वल टू हो जाएगा क्या सॉरी का गुणन खंड है। ठीक है दोस्तों ये हो गया आंसर। ठीक है तो आप देख सकते हैं और इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजी में बना सकते हैं कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा और इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आपसे नहीं बचेगा। ठीक है और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय।